नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, आज की खबर बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि भारत ने तुर्की को एक बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल भारत ने अपना युद्धपोत इन त्रिखंड तुर्की के पास वाले समुद्री इलाके में भेज दिया है, जिससे तुर्की की नौसेना परेशान हो गई है। तुर्की ने अपनी समुद्री गश्त तक रोक दी है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। यह पहली बार नहीं है कि किसी देश ने तुर्की के सामने इतनी हिम्मत दिखाई हो, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया है। अब सवाल यह है कि यह त्रिखंड क्या है और भारत ने ऐसा क्यों किया। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, असल में फिलहाल भारत और ग्रीस के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ग्रीस के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ती और भी तेज हो गई है। इसी बीच ग्रीस के निमंत्रण पर भारत ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा है। यह बेड़ा अभी ग्रीस की नौसेना के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इसमें 2 युद्धपोत, एक ईंधन भरने वाला जहाज और 2 गश्ती जहाज शामिल हैं। यह जहाज ग्रीस की नौसेना को तुर्की के खिलाफ बेहतर रणनीति और लड़ाई की तकनीकें सिखा रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत ग्रीस की नौसेना को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वे भूमध्य सागर में तुर्की जैसी गुंडागर्दी करने वाली नौसेना का डटकर सामना कर सकें। जैसे एक अनुभवी मास्टर जी नए टीचर को पढ़ाने के तरीके सिखाते हैं, वैसे ही भारतीय नौसेना ग्रीस की नौसेना को सिखा रही है। वीडियो में आप देखेंगे कि एक जहाज भारतीय नौसेना का इंस्त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस का एचएस थेसिस्टिकल है। ये दोनों जहाज तुर्की की नाक के नीचे अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने इस दौरान कई तस्वीरें भी जारी की हैं जो दिखाती हैं कि ग्रीस की नौसेना बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण ले रही है। इससे पहले जब भी ग्रीस के जहाज भूमध्य सागर में गश्त के लिए निकलते थे तो तुर्की की नौसेना उन्हें रोक देती थी। कभी कभी तो पानी की तोप से हमला करके जहाजों को नुकसान भी पहुंचाती थी। मतलब तुर्की वही गुंडागर्दी दिखा रहा है जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस के साथ करता है। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाइयों को डराता रहता है, वैसे ही तुर्की दूसरे देशों को डराता रहता है। जैसे चीन किसी को अपने इलाके में आसानी से घुसने नहीं देता, वैसे ही तुर्की भी भूमध्य सागर में किसी को आराम से आने नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की का भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार भी नहीं है। यही कारण है कि जब भारत का आईएनएस त्रिखंड ग्रीस के इलाके में गया तो तुर्की ने विरोध किया और तुरंत जहाज वापस भेजने को कहा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि आईएनएस त्रिखंड तब तक नहीं लौटेगा जब तक अभ्यास पूरा नहीं होता। वजह यही है कि यह जहाज ग्रीस के इलाके में है, तुर्की के नहीं। भारतीय नौसेना का कहना है कि उनका जहाज कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ग्रीस की समुद्री सीमा में ही है। तुर्की को यह बात समझना मुश्किल हो रहा है। अब तक तुर्की की नौसेना ने भारतीय जहाज के पास आने की भी हिम्मत नहीं की। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अगर 2 देशों के अभ्यास में कोई तीसरी ताकत रुकावट बनती है तो उसे दुश्मन माना जाता है। मतलब अगर तुर्की ने कुछ गलत किया तो भारतीय नौसेना सीधा जवाब दे सकती है। इसके अलावा इस समय ग्रीस को भारतीय नौसेना की मदद बहुत जरूरी है। तुर्की भूमध्य सागर में लगातार गुंडागर्दी कर रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाते तो तुर्की और भी ज्यादा ताकत दिखा सकता था। देखिए दोस्तों, यह वही स्थिति है जो फिलीपींस में हुई थी। चीन साउथ चाइना सी में जब अपनी ताकत दिखा रहा था तो अमेरिका और जापान ने मिलकर वहां की सेना को सहारा दिया। जैसे स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों की मदद करते हैं जब कोई बुली परेशान करता है, वैसे ही यहां भी हो रहा है। अब वही रणनीति ग्रीस और भारत के बीच लागू हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की बार बार क्यों कह रहा है कि भारत के जहाज वापस जाएं। इसका कारण साफ है कि तुर्की डर रहा है। जब से आईएनएस त्रिखंड और ग्रीस का एचएस थेसिस्टिकल भूमध्य सागर में है, तुर्की नौसेना ने अपनी कोई गतिविधि दिखाई तक नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नौसेना का वहां होना ही तुर्की के लिए बड़ा डर बन गया है, क्योंकि अगर भारत और ग्रीस ने मिलकर कोई जवाबी कार्रवाई की तो तुर्की की नौसेना को भारी नुकसान हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ एक ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक संदेश भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत दोस्ती करता है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी ताकत दिखा सकता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक अच्छा दोस्त अपने मित्र की मुसीबत में मदद करता है, वैसे ही भारत ग्रीस की मदद कर रहा है।
अब सवाल उठता है कि क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही देनी चाहिए या हथियार और सैन्य सामान भी भेजना चाहिए। जैसे फिलीपींस को अमेरिका ने सहारा दिया, वैसे ही भारत ग्रीस को सहारा देकर तुर्की की गुंडागर्दी रोक सकता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जहाजों की यह मौजूदगी केवल ग्रीस की मदद ही नहीं कर रही, भारत खुद भी भूमध्य सागर में अपने फायदे सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया के व्यापार और तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है। जैसे भूमध्य सागर से होकर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच बहुत सारा व्यापार होता है। अगर तुर्की ने यहां अपना दबदबा बनाना शुरू किया तो भारत के व्यापार और समुद्री हितों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए यह केवल दोस्ती का मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का मामला भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुर्की की प्रतिक्रिया क्या रही। जब से इन त्रिखंड भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ अभ्यास कर रहा है, तुर्की की नौसेना ने मुंह उठाकर देखा तक नहीं। असल में तुर्की समझ चुका है कि भारत और ग्रीस मिलकर अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए वह केवल वापस जाने की धमकी दे रहा है। यानी डर के कारण तुर्की पिघल रहा है। जैसे एक गुंडा जब देखता है कि सामने वाला उससे मजबूत है तो वह सिर्फ मुंह से डराने की कोशिश करता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तुर्की बस इतना ही कर पाया कि तुर्की के मीडिया ने भारत की इस कार्रवाई पर चिंता जताई और उन्हें डर है कि भारत ग्रीस कार्ड खेल रहा है, क्योंकि यह वही स्थिति है जो दक्षिण चीन सागर में होती है। जैसे फिलीपींस और जापान ने मिलकर चीन की गुंडागर्दी को रोका, वैसे ही भारत और ग्रीस अब तुर्की के सामने मजबूती से खड़े हैं। दोस्तों, इसे सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास मत समझिए, यह रणनीतिक संदेश है कि भारत अब विश्व स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत ने यह दिखा दिया कि हम केवल अपने पड़ोसी देशों की मदद नहीं करते, बल्कि हम दुनिया के समुद्री रास्तों और व्यापार के हितों की सुरक्षा भी करते हैं। ग्रीस के साथ मिलकर भारतीय नौसेना यह साबित कर रही है कि भूमध्य सागर में तुर्की अकेला नहीं चल सकता। जैसे भारत ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर काम किया है, वैसे ही अब भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की को संदेश दे रहा है। यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी समझदारी से काम कर रही है। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है। तो मतलब यह है कि भारत रणनीति और ताकत के साथ काम कर रहा है, सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कदम कदम पर तैयारी और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ग्रीस को मदद देने से केवल उनका ही फायदा नहीं, भारत के व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं। जैसे जब भारत दूसरे देशों की मदद करता है तो वह देश भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं और व्यापार में भी फायदा होता है। दोस्तों, यह वही समय है जब हमें समझना चाहिए कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी भी बन चुका है। जैसे क्रिकेट में भारत अब सिर्फ अपने घर में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में मैच जीत सकता है, वैसे ही राजनीति और सैन्य मामलों में भी भारत दुनिया में अपनी बात मनवा सकता है। इस पूरे मामले से यह भी पता चलता है कि भारत की नौसेना कितनी मजबूत और प्रशिक्षित है। जब भारतीय जहाज वहां पहुंचे तो तुर्की को अपनी औकात याद आ गई। यह दिखाता है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का फायदा हो रहा है। भारत अब अपने हथियार और सैन्य उपकरण खुद बनाता है और दूसरे देशों को भी बेचता है। अंत में यह घटना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे पता चलता है कि भारत अब दुनिया के किसी भी कोने में अपने दोस्तों की मदद कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। यह वही नेतृत्व है जिसकी दुनिया को जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि हथियार और सैन्य सामग्री भी भेजनी चाहिए ताकि तुर्की जैसी दादागिरी को रोका जा सके? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो भारत तुर्की को काउंटर करेगा और दूसरी बात यह है कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जो कि भारत की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।